पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ही विक्रू हत्याकांड के बारे में सुन रहे हैं। विक्रू हत्याकांड एक वो केस है जिसमें कि विकास दुबे नाम के एक कुख्यात अपराधी ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। 10 जुलाई सुबह करीब 8 बजे की ये खबर आती है कि विकास दुबे, जो कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। करीब 2 दिन पहले भी उसके दूसरे साथी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये दोनों की दोनों कहानियां बड़ी फिल्मी अंदाज में सामने आई हैं। सबसे पहली बात शक में ये आती है कि पुलिस वालों ने उन दोनों ही अपराधियों को बिना हथकड़ी के गाड़ी में क्यों बिठाया हुआ था, जिससे कि उस अपराधी को पुलिस वाले की पिस्टल छीन वहां से भागने का मौका मिल सके। दूसरी बात जो शक के दायरे में आती है कि वो पुलिस वाले ही कैसे जिन्होंने अपनी पिस्टल को संभाल के नहीं रखा। आमतौर पर हम ये जानते हैं कि पुलिस वाले हमेशा ही अपनी पिस्टल को एक रिंग्स और डोरी की मदद से अपने वर्दी के साथ बांध कर रखते हैं, या किसी न किसी तरह के चमड़े के बैग के अंदर वो पिस्टल होती है। तो पुलिस वाले इतने सतर्क क्यों नहीं थे कि दोनों ही केसों में वो अपराधी उनकी पिस्टल को छीन कर भागने में कामयाब हुए। उसके बाद जब हम पुलिस वालों का रवैया देखते हैं तो पुलिस वालों का रवैया भी इस तरह का है कि जिस तरह वो जानकारी देना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखकर साफ पता लगता है कि सारे मामले में कहीं ना कहीं कोई गोलमाल जरूर है और एक ये फेक एनकाउंटर बनाकर सामने पेश किया गया है। फिर एक बात और जहन में आती है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को लेके जाया जा रहा था और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और टीवी की विजुअल फुटेज में हम देख रहे थे कि उसी सुबह बरसात पड़ी थी, तो लिहाजा गाड़ी के स्किड होने के निशान तो होने चाहिए थे वहां पर। तो गाड़ी तभी पलटेगी जब वो स्किड होगी, तो स्किड होने के टायरों के निशान तो थे नहीं वहां पर। इसका मतलब इसको पहले से ही वहां रखा हुआ है इस गाड़ी को। अगली बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जानकारी के मुताबिक विकास दुबे को पिछली सीट पर सेंटर पे बिठाया गया था और उसके दोनों ही तरफ एक एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। तो जब गाड़ी पलट गई तो जो पुलिस वाला उसके दाहिने बैठा हुआ था वो तो उसके ऊपर गिर गया होगा। तो उस पुलिस वाले को धक्का मार के फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल बात रही होगी। तो इसीलिए सोच के हैरानी होती है कि आफ्टर ऑल ये विकास दुबे वहां से निकला कैसे। तो ये अपने आप में एक मनगढ़ंत कहानी ही लग रही है और कुछ नहीं। विकास दुबे और उसके साथी तो कुख्यात अपराधी थे ही, उनका अंत तो इसी प्रकार होना था, उस बात का दुख नहीं है। मगर दुख इस बात का है कि उसके पीछे जो उससे भी बड़े अपराधी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस छोटे से आदमी को सपोर्ट देकर इतना बड़ा कुख्यात अपराधी बनाया, आखिर वो कौन है और उन तक कैसे पहुंचा जाए।